अस्सलामुअलैकुम जी। अनदर बिज़ी वीक, अनदर बिज़ी स्केड्यूल और आखिरकार मैंने वक्त निकाल ही लिया कि वीकेंड है और मैं K2 पे ना हूँ आपको नज़र। ऐसा कैसे हो सकता है। बहरहाल पिछली दफ़ा का जो हमारा एपिसोड था उसमें हमने जो है तो डिफरेंट चीज़ें की। मतलब पहले हम गए कमल पार्क जो था उसमें गए, फिर हम गए जो है तो आपको हमने रेस वॉर्स दिखाई। तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि अगला जो एपिसोड होगा वो लेडी स्पेशल होगा। तो आज का जो एपिसोड है हमारी कोशिश यही होगी कि हम उसमें जो हमारी लेडीज़ हैं उनका इंटरेस्ट मलहूज़ ख़ातिर रखें। मतलब छोटी मोटी जो भी एक्टिविटीज़ होंगी सारी जो है तो लेडीज़ के इंटरेस्ट की होंगी। फ़िलहाल मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं जो इस्लामाबाद का एक पॉइंट है। यहाँ पे आपको मेरी बैकग्राउंड में फैसल मस्जिद का व्यू भी कुछ देर पहले नज़र आया होगा। और ये जो शाहराह है ये शाहराह फैसल के नाम से भी जानी जाती है, 8th एवेन्यू के नाम से भी जानी जाती है। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि दरअसल अब मैं इसको कौन सा नाम दूँ, लेकिन आप बता दीजिएगा कि मुझे अपडेट कीजिएगा कि इस शाहराह को आजकल क्या कहते हैं। तो आज हम चलेंगे एक आर्ट गैलरी में जहाँ हमने ये देखना है कि भाई हम किस किस्म के जो आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें हैं वो अपने घर के लिए ख़रीद सकते हैं। तो मैं भी चाह रही थी कि अपने घर को थोड़ा सा ना मतलब अपडेट करूं। जो ये शो पीसेस होते हैं या आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ों से मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा दिली लगाव है और मैं ख़ुद भी बनाती थी और आजकल टाइम नहीं मिलता। तो आजकल हैंड क्राफ्ट की चीज़ें जो है तो आपको पता भी है बहुत ज़्यादा प्रेशियस हो गई हैं, मिलती नहीं है। तो आज मैं आपको लेकर चलूँगी एक ऐसी गैलरी में जहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगी ज़बरदस्त किस्म के जो आर्ट एंड क्राफ्ट है, जो हैंड क्राफ्ट्स हैं वो दिखाऊंगी। साथ साथ मैं लेकर चलूँगी आपको ऐसी जगह पे जहाँ पे हवा भी महक रही है, यानी कि मौसम चल रहा है ख़ज़ां का, लेकिन हम ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ हमें फूल ही फूल नज़र आएंगे। तो चलिए चलते हैं और आपको मैं एक्सप्लोर करवाती हूँ इस्लामाबाद के चंद खूबसूरत मकामात। चलिए। अच्छा जी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे आपको एक ज़बरदस्त सी फूलों की दुकान नज़र आ रही है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि एक ऐसे स्पॉट पे लेकर जाऊंगी जहां आपको फूल ही फूल नज़र आएंगे। तो ये है जी इस्लामाबाद का वो पॉइंट जहां पे आपको नज़र आती है फूलों की एक लंबी सी गैलरी, यानी कि यहाँ से शुरू होता है और वहाँ तक जाता है। आपने इसको इग्नोर करना है, ये मैंने ऐसे ही जो है तो क्यूटनेस के लिए पकड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, बात हो रही है फूलों की और बात हो रही है लड़कियों की, तो शादियों की और इवेंट्स की बात कैसे नहीं होगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी जो चल रहा है वो है वेडिंग सीज़न, और वेडिंग सीज़न में तो आपको हर एक फंक्शन में आजकल फूल ही फूल नज़र आएंगे। जैसा कि आपने अक्सर सेलिब्रिटीज़ को देखा होगा कि आजकल उनके हाथों में बुकेज़ होते हैं फूलों के और गजरे और इस तरह से, और काफ़ी लोग जो है तो बुकेज़ देते भी हैं एज अ गिफ्ट, क्योंकि सबसे बेहतर चीज़ जो आपको समझ आती है कि आप इजीली किसी को जो है तो दे सकते हैं गिफ्ट, वो है फूलों का एक ज़बरदस्त सा बुके। तो अभी हम अंदर चल के देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी फूलों की वैरायटी है, और एक कोई जो है तो सेल्स पर्सन हो हम उससे भी बात कर लेंगे ताकि हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल सके कि फूल इस सीज़न में किस तरह से यूटिलाइज़ हो सकते हैं। चलिए। ओके जी, अभी हमारे साथ मौजूद है वारिस अली। इनसे पूछते हैं फ्लावर्स की वैरायटी के बारे में और पूछते हैं कि फ्लावर्स को मतलब ऐसे कौन से फ्लावर्स हैं जो ज़्यादा देर तक ताज़ा रह सकते हैं, और कोई ऐसी टिप जो फ्लावर्स को ज़्यादा देर तक तरोताज़ा रखे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये बताइएगा कि मतलब ये जो फ्लावर्स हैं, मतलब अब तो ख़ज़ां का मौसम चल रहा है ना, लेकिन साथ में वेडिंग सीज़न भी है और बर्थडेज़ भी होते हैं और इवेंट्स भी होते हैं, तो इनमें से कौन से फ्लावर्स ऐसे हैं जो हर मौसम में होंगे, और दूसरा ये कि इनमें से ऐसे कौन से फ्लावर्स होते हैं जो ज़्यादा देर तक तरोताज़ा रहते हैं। मैम, इसमें कुछ क्वालिटीज़ होती है और फ्लावर्स में कुछ ऐसी किस्म से जो हमें इंपोर्ट भी होती है और कुछ पाकिस्तान में भी होती है। जैसा कि आप क्रिज़ैंथेमम फ्लावर्स है जो अंदर हमारी शॉप पे अभी पड़ा हुआ है, वो ये है कि कुछ जब अभी विंटर का सीज़न स्टार्ट होता है तो ये पाकिस्तान में ग्रो होते हैं, और जब समर गर्मी होती है तो ये बाहर से इंपोर्ट भी करवाते हैं हम लोग।
तो इसमें ये होता है कि 12 महीने एक क्रिजेंथेमम फ्लावर्स है वो होता है, लेकिन ये इनका जो मंगवाने का जो होता है ना वो कभी यहाँ से हमारा होता है, कभी बाहर से इंपोर्ट करवाना पड़ता है। और कुछ आप लॉन्ग लास्टिंग बात कर रहे थे, लॉन्ग लास्टिंग में यही फ्लावर होते हैं, क्रिजेंथेमम होता है, इंपोर्टेड रोज़। जो बाहर से इंपोर्ट चीज़ें होती है उनकी मैक्सिमम लाइफ जो है 2 वीक एंड इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन बट एक कंडीशन के वो आप उनकी केयर कर सकते हैं। फ्लावर तो सारे लॉन्ग लाइफ होते हैं, लेकिन उनको आप थोड़ा सा उनका ख्याल करें, उनको काटें और पानी में उनको लगाएं, तो ये सारे फ्लावर बेस्ट होते हैं। आप ये आजकल लोग कहते हैं कि 1-2 दिन में ख़राब हो जाते हैं, नहीं, ये गलत है। वो इनकी केयर नहीं करते, इनको वो काटते नहीं, इनका पानी चेंज नहीं करते, इसलिए जो है ना वो इनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। अच्छा चलिए, पानी भी तो तभी रखे जा सकते हैं लाइक अगर हम बुकेज़ में लेकर जाएं ना, लेकिन आपको पता है कि लड़कियां अक्सर गजरों में यूज़ करती हैं, हाथों के लिए भी गजरे इस्तेमाल होते हैं, बालों के लिए भी तो उसमें लाजमी फिर काट छाट भी होती है फूलों की। उसमें कोई मतलब एक ये चमेली के फूल इस्तेमाल होते हैं, मोतिया होता है और गुलाब के फूल इस्तेमाल होते हैं, तो उस सिलसिले में फिर कैसे तरोताज़ा रखें? मैम जैसा कि मैंने बताया कि क्रिजेंथेमम फ्लावर्स है ज़्यादातर जो आजकल मतलब कि शादी का सीज़न है, इसमें जो चलते हैं गजरे वगैरह और बालियाँ बिंदियाँ, ये सारे सेट चलते हैं। इसमें वही फ्लावर चलते हैं जो मैंने आपको बताया क्रिजेंथेमम, मैक्सिमम जो इनमें डिज़ाइंस बनते हैं इनमें, तो इसी में ज़्यादातर बनते हैं। तो ये लोग ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग, पानी के बगैर भी निकाल जाता है, 4-5 दिन ईजीली निकाल जाते हैं। और जो चमेली फ्लावर होता है, मोती, वो तो गर्मियों में आता है। आजकल जो आता है डैफोडिल्स आता है जो कि विंटर का फूल है फ्रेगनेंस में, तो उसकी भी यही कंडीशन होती है कि उसको पानी में रखिए और बट उसके ऊपर पानी ना लगने दें आप, ठीक है। ये होता है इसमें फ्लावर्स में। ठीक है, बहुत शुक्रिया वारिस। अब आगे चलते हैं और आगे आपको लेकर चलूँगी ज़बरदस्त सी एक क्राफ्ट गैलरी में। फूल हमने आपको दिखा दिए, अब क्राफ्ट्स दिखाते हैं, चलिए। अच्छा जी, अभी मैं मौजूद हूँ F7 में और यहाँ आप मेरे आसपास देख रहे हैं कि हर तरफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स ही लगे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं आई हूँ, तो सबसे पहले मेरी एनर्जी अच्छा क्यों डाउन है, ये बोर्ड ज़रा आप चेक करें, इस पे क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। ना ज़नानी ना परेशानी। भाई आज का हमारा शो था लेडी स्पेशल और उसमें मुझे ये बोर्ड मिल जाता है। अब मैं ज़रा यहाँ पे अपने भाई से पूछूंगी कि आखिर किस दिलजले ने ये तहरीर यहाँ पे लिखी है, क्योंकि हम जो है हम ये समझते हैं कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, तो ये मतलब मुझे लगता है थोड़ा स्टेरियोटाइप सा हो गया है ना। इसके बारे में पूछेंगे, लेकिन पहले मैं आपको ज़रा यहाँ पे थोड़ी कलेक्शन दिखा दूँ, क्योंकि हम बात कर रहे थे शादियों के हवाले से कि कौन सी चीज़ें हम तहाइफ में दे सकते हैं, कौन सी चीज़ें हम अपने लिए ख़रीद सकते हैं शादियों के हवाले से, और कौन सी चीज़ें हम डेकोरेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि डेकोर भी तो करना होता है ना शादियों में। अच्छा, मैंने यहाँ पे ये ज़बरदस्त से पीसेस देखे हैं, ये ढोल बने हुए हैं और साथ इसके ज़बरदस्त एम्बेलिशमेंट भी हुई हुई है। तो आजकल जब ढोलकियाँ हम लोग करते हैं तो उसमें ये इस किस्म के जो ढोल वगैरह होते हैं ना, वो हम लोग बहुत मतलब बहुत ज़बरदस्त लुक आती है इसकी ना, और बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं ढोलकियों में। और आप ख़ुद ही बनाते हैं, इससे बेहतर है कि आप यहाँ से आके ले लें। अपने भाई से हम पूछेंगे कि इसकी क्या प्राइजेज़ हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे बाकी चीज़ें भी बहुत देखी हैं, आप ज़रा पीछे देख सकते हैं कि एम्बेलिश्ड हुई हुई जो कल्चरल वेस्टकोट्स हैं वो आपको नज़र आएंगे। साथ जो है तो गर्म शॉल्स नज़र आएंगी, जो अब सर्दियों का मौसम आ गया है और हमारे भाइयों को ज़रूरत होगी। और एक मज़े की बात मैं बताऊं, पश्तूनों की एक रिवायत है, उसमें एक वाइट गरम चादर होती है और साथ ही जो चित्राली टोपियाँ भी जिसे हम कहते हैं और सवात की टोपी, वो गिफ्ट की जाती है दूल्हे को, जो मेरे हस्बैंड की रस्म भी हुई थी, तो इस वजह से मुझे पता है। तो ये शॉल्स आप उस पर्पस के लिए भी ले सकते हैं अगर आपको अपने भाई को या देवर को किसी को भी गिफ्ट करनी हो। इसके अलावा यहाँ पे ख़वातीन के लिए हैंडमेड आपको नज़र आएंगे, पर्सेस भी हैं, और ये जो है तो चित्राली और सवाती टोपियाँ जो होती हैं वो हैं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म के मेटल के शो पीसेस भी लगे हुए हैं। अगर कोई आपके आसपास ऐसा बंदा हो जो शौकीन हो इन चीज़ों का और उनकी शादी हो रही हो, तो आप उन्हें ये चीज़ें गिफ्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं
लालटेन टाइप्स बनी हुई हैं, यानी कि लैंप्स हैं, लेकिन इनकी जो शेप है वो जो मतलब एक एंशियंट टाइप जो लुक होती है ना उसमें बनी हुई है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बॉक्सेस हैं जो अक्सर जो है तो ज्वेलरीज़ वगैरह के लिए भी लोग यूज़ करते हैं। मतलब अगर आपको आपकी ज्वेलरी के लिए स्टोरेज चाहिए तो आप ये चीज़ें यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये बोर्ड मैंने थ्रू आउट पकड़ा हुआ है, अच्छा इसको मैं भूली नहीं हूँ, मैंने इसके बारे में बात ज़रूर करनी है, तब तक आप ये चीज़ें एक्सप्लोर करें। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँगी ये अफ़गानी ज्वेलरी मुझे नज़र आई है, बहुत ज़बरदस्त अफ़गानी ज्वेलरी है। यहाँ पे आपको हर किस्म के पीसेस मिल जाएंगे अफ़गानी ज्वेलरी के, और मैं तो वैसे बहुत शौकीन हूँ ज्वेलरी की, मेरे पास ढेरों ढेर ज्वेलरी पड़ी हुई है। ये अलग बात है कि पहनती मैं नहीं हूँ, सिर्फ स्टॉक करती हूँ। और यहाँ पे भी देख लें, यहाँ से भी मैंने कुछ पीसेस ज़बरदस्त उठाने हैं। अच्छा ये देख लें, ज़बरदस्त किस्म के आपको हर कलर में मिल जाते हैं, फंकी कलर्स भी हैं, और इसमें जो है तो आपको सिल्वर, गोल्डन, हर किस्म की ज्वेलरी मिल जाती है। तो आएँ और अपनी मर्ज़ी की चीज़ें उठाएँ। अच्छा जी, चीज़ों के हवाले से तो मैंने आपको बहुत बताया है कि यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आएंगी, कुछ के बारे में मैंने बताया, और कुछ की जो है तो आपको फुटेजेस नज़र आ रही होंगी। जाहिर सी बात है इतना बड़ा जो है तो यहाँ पे कलेक्शन है, अब एक एक चीज़ तो मैं नहीं दिखा सकती। बहरहाल टोपी कैसी लग रही है बताइएगा ज़रूर। और ये अफ़गानी टोपी है बाय द वे, आपको यहाँ पे मिल सकती है। और अब हम यहाँ पे बात करेंगे यहाँ की जो हमने अभी कलेक्शन देखी उस हवाले से कि आजकल ज़रा ये रिवाज है कि जो दुल्हन की सखियाँ होती हैं, यानी कि ब्राइडल शॉवर होते हैं या फिर इधर ढोलकियाँ वगैरह होती हैं, उस पर लड़कियों को गिफ्ट्स भी दिए जाते हैं। तो मतलब आप यहाँ पे कितने स्टॉक में चीज़ें उठा सकती हैं और फिर आपको डिस्काउंट्स वगैरह मिलेंगे या नहीं, ये चीज़ें हम जो है तो पूछेंगे अतीक भाई से। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? अच्छा ये बताइएगा कि मतलब यहाँ पे अब ये चीज़ें तो जाहिर सी बात है थोड़ी मतलब इंडिविजुअल अपने लिए ले सकते हैं ना, वो ऐसी कोई चीज़ें जो मतलब टाइनी हो और किसी को ज़्यादा स्टॉक में चाहिए हो गिफ्ट करने के लिए, तो मतलब आपके पास अवेलेबल होंगी, और अगर अवेलेबल नहीं होंगी तो फिर आप कितने टाइम में अगले को अरेंज करके दे सकते हैं आपके कस्टमर्स जो होते हैं? असल में हमारे पास यहाँ पे जितना भी स्टॉक है ये पूरे केपी में मुख्तलिफ इलाकों से आता है, और इसमें स्पेशलिटी ये है कि लोगों के हाथ का बनाया हुआ जो क्लस्टर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके बनाया हुआ है। तो कुछ चीज़ें जो नियर बाई हो, हमारे पास वैसे स्टॉक काफ़ी होता है, अगर आपको कितनी भी क्वांटिटी चाहिए हो तो हम आपको दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसी हो कि उसका हमारे पास स्टॉक कम हो तो अपनी पार्टी से हम अरेंज कर सकते हैं, आपको दे सकते हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपसे पूछूंगी कि जो प्राइजेज़ हैं आजकल आपको पता है कि उसका कंसर्न बहुत ज़्यादा होता है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो प्राइजेज़ में आप मतलब थोड़ा गुजारा होगा यहाँ, क्योंकि जाहिर सी बात है हैंड क्राफ्ट महंगे होते हैं। असल में ये हैं तो आर्टिफैक्ट्स ना, मतलब ये वो चीज़ें नहीं है कि जो मशीन पे बने और उनकी मास प्रोडक्शन हो। तो आर्टिफैक्ट्स का जो कलेक्टर होता है उसको उस चीज़ की वैल्यू का पता होता है कि वो एक मशीनी चीज़ नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो रेट्स हैं आपको इस्लामाबाद में या वैसे लोकेलिटी में अच्छे कम्पिटिटिव रेट्स मिलेंगे। उसकी बुनियादी वजह ही यही है कि यहाँ पे जो चीज़ पड़ी हुई है डायरेक्ट जो आर्टिज़न है उसने खुद बना के यहाँ पे रखी है, इसमें कोई मिडल मैन इन्वॉल्व नहीं होता। और ये चूँकि गवर्नमेंट की शॉप है, गवर्नमेंट इसको मैनेज करती है, एक डिस्प्ले सेंटर है, तो उसमें एज सच प्रॉफिट का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो यहाँ पे आपको रीज़नेबल चीज़ें मिलेंगी और अच्छी प्राइस पे, अच्छी क्वांटिटी में और अच्छी क्वालिटी वाली मिलेंगी। अच्छा, मुझे अभी पता चला है कि ये जो है तो एक गवर्नमेंट मतलब इस गैलरी को गवर्नमेंट रन कर रही है, तो यहाँ पे एज सच जो ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो नहीं रखे जाते। बहुत अच्छी बात है। चलिए ये मसला भी हल हो गया, क्योंकि ज़्यादातर हमारी जो आवाम होते हैं वो हैंड क्राफ्ट या फिर हाथ की बनी हुई जो चीज़ें होती हैं ये इसी वजह से प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है एक्सपेंसिव पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो कम करके दिए जाते हैं, तो आप यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं अगर आपके टेस्ट के मुताबिक ये चीज़ें, क्योंकि जो हैंड क्राफ्ट वाले लोग हैं वो बहुत क्रिएटिव होते हैं और क्रिएटिव लोगों को ये ऐसी चीज़ें पसंद आती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया अतीक भाई।
अब अगर आपने यहाँ पे आना हो, हमारा फ़र्ज़ था आपको बताना, अच्छी अच्छी चीज़ें हम आपको दिखाते रहते हैं इस प्रोग्राम में। और अभी भी हमने आपको तकरीबन सारी आर्ट गैलरी जो है वो विज़िट करवा दी है यहाँ पे। तो आप आइए यहाँ पे, एक्सप्लोर कीजिए और जो चीज़ पसंद है उठा के ले जाइए, लेकिन हाँ पेमेंट ज़रूर करनी है, बग़ैर पेमेंट के नहीं लेके जानी। अच्छा जी, ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे एक ज़बरदस्त से ड्रेसेस लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, अफ़गानी हैंड एम्बेलिश ड्रेसेस हैं। अच्छा, शादियों में आप ये चीज़ भी पहन सकते हैं। और अगर आपको ये अजीब बात लग रही है तो इसमें अजीब कुछ भी नहीं है। मैंने ख़ुद अपनी ढोलकी पे अफ़गानी ड्रेस पहना था, साथ में अफ़गानी ज्वेलरी पहनी थी। तो हम जो पश्तून लोग हैं, हमारा तो ये कल्चर है, सो हम इसको बहुत एम्ब्रेस करते हैं। तो आप भी इस चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बहरहाल अभी लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, तब तक मैं ये टोपी वापस करके आती हूँ। ओके। अच्छा, जैसा कि हम मौजूद हैं अभी यहाँ पे फ़ैशन वीक में, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ की जो इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं उनसे हम बात कर लें ज़रा इस फ़ैशन शो के हवाले से कि यहाँ कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है और यहाँ कौन कौन आ सकता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुमैया वसीम, जो कि यहाँ की इवेंट ऑर्गेनाइज़र से। अभी इनसे जानते हैं कि यहाँ क्या सूरत हाल है, किस किस डिज़ाइनर के कपड़े देखने को मिलेंगे और जो सीट्स की रिज़र्वेशन है वो किस तरह की जा सकती है। तो चलिए जानते हैं। अच्छा सुमैया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, क्या हाल है? ठीक है, आप कैसी हैं? अच्छा सुमैया, ये बताइएगा कि यहाँ पे टोटल कितने डिज़ाइनर्स एट अ टाइम जो है तो अपनी जो कलेक्शन है वो शो करवा रहे हैं? इस वक्त हमारे पास 4 फीमेल डिज़ाइनर हैं और 2 मेल डिज़ाइनर्स हैं जो अपना ड्रेस शोकेस करेंगे यहाँ पे। यानी कि 4 फीमेल डिज़ाइनर और 2 मेल डिज़ाइनर्स। अच्छा, तो इन केस यहाँ पे जो लोग हैं, तो अगर किसी को यहाँ पे कोई ड्रेस पसंद आ जाता है तो जाहिर सी बात है इनकी ऑनलाइन अपीयरेंस तो होगी। देखिए, ये फ़ैशन शो करवाने का जो मेन रीज़न है वो यही होता है कि डिज़ाइनर्स को प्रमोशन हम देते हैं थ्रू मीडिया, थ्रू डिफरेंट बिजनेस कम्युनिटी, और वो यहाँ पे अपने ड्रेसेस जब प्रेजेंट करते हैं तो बहुत सारे लोग हमें भी कांटेक्ट करते हैं कि हमें ये ड्रेस बहुत पसंद आया, तो हम क्या करें। तो वी विल गिव देयर नंबर, उनका जो कॉन्टैक्ट और वो उनके साथ शेयर करते हैं और बिज़नेस जनरेट करके अपने मुल्क को फ़ायदा देने की कोशिश की जाती है। ठीक। और अगर मतलब इन केस अभी यहाँ पे जो ये ड्रेसेस पहन रहे हैं, तो क्या ये मतलब दोबारा से रीसेल होंगे या फिर ये नहीं हो सकते, नया बनेगा? नहीं, जो मॉडल्स ड्रेसेस कैरी करती हैं दे वेयर द सैम्पल्स ऑफ द डिज़ाइनर। वो ड्रेसेस फॉर सेल नहीं होते, वो सैम्पल्स होते हैं, जो उनका मेन ड्रेस होता है उससे मज़ीद वो ऑर्डर लिए जाते हैं। तो वो पाकिस्तान में ज़्यादा ड्रेस जो ब्राइडल्स होते हैं वो रेडी टू ऑर्डर होते हैं, रेडी टू वेयर बहुत कम होते हैं। अच्छा, मतलब अगर आपको ड्रेसेस चाहिए होंगे तो आपको वेट करना होगा, ऑन द स्पॉट नहीं मिल सकते, राइट? अच्छा, ये बात बताइएगा कि मतलब एक तरह से कोलैबोरेशन है ना बहुत सारे डिज़ाइनर्स की, तो इन केस जो न्यू डिज़ाइनर्स हैं वो मतलब अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहें कि हमें जो है तो मतलब आपके साथ कोलैब करना है, तो आपको क्या लगता है कि जो न्यू डिज़ाइनर बिल्कुल न्यू, समझ ले कि उनकी कोई एग्जिस्टेंस ही वो पहले नहीं थी, नया नया काम शुरू किया है, तो उनके लिए मतलब क्या प्लेटफॉर्म है और क्या पाथवे होगा वो कि मतलब वो यहाँ तक आ सके, आपके साथ मिलके काम कर सके? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। और ऐसे फ़ैशन शोज़ ऑर्गेनाइज़ ही इसलिए किए जाते हैं कि न्यू टैलेंट को मौका मिले, उन्हें पता चले कि वो अपने ड्रेसेस को कैसे शोकेस कर सकते हैं। वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनके लिए स्पेशल शो ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और हम करते भी रहते हैं इस तरह के डिफरेंट। उसमें हमारी हमेशा कोशिश होती है कि 1 या 2 नए जो लोग हैं जिनको अपॉर्चुनिटी चाहिए, हम उनके लिए ये प्लेटफॉर्म उनको देते हैं। चलिए फ़िलहाल चलते हैं आगे और शो को ज़रा एक नज़र देख लेते हैं, रैंप को कि क्या सूरत हाल चल रही है। चलिए।
अच्छा जी, अभी हम मौजूद हैं बैक स्टेज और अभी मैंने आपको दिखाए बहुत ही ज़बरदस्त वेब्रेंट कलर्स और पेस्टल कलर्स, मुख्तलिफ कलेक्शंस आपको देखने को मिली हैं ब्राइडल कुट्योर में। तो इन सब के पीछे जो डिज़ाइनर्स की एफ़र्ट होती है वो भी जो है तो जानना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं मौजूद हूँ बैक स्टेज, तो आपको मिलवाती हूँ एक डिज़ाइनर से। अनम सलीम नाम है इनका। तो इनका जो बुटीक है, यानी कि जो फिज़िकल अपीयरेंस जहाँ पे है वो भी जानते हैं और ऑनलाइन अपीयरेंस के हवाले से भी। तो अस्सलाम वालेकुम अनम, क्या हाल है? कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक ठाक। अच्छा अनम, ये बताइएगा कि आप जो यहाँ पे डिज़ाइंस लेकर आई हैं, आजकल ट्रेंड्स आपको पता है बहुत फ्लक्चुएट हो रहे हैं, पल में तोला पल में माशा वाले हिसाब में। तो आप मुझे ये बताएं कि आपकी जो आज करंट थीम है वो विब्रेंट कलर्स में है या फिर पेस्टल कलर्स में है? जी, हमारी जो लेटेस्ट कलेक्शन है विंटर्स को बेस बनाकर है, विंटर कलेक्शन को। और आपको पता है विंटर्स में लोग ज़्यादा डार्क कलर्स पसंद करते हैं, मोस्टली हमारे डार्क कलर्स हैं, ठीक है। और जहाँ लोगों की डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं, जिनकी में लॉन्ग शर्ट, शॉर्ट शर्ट आ जाता है, फ्रॉक्स आ जाते हैं। हम हर एक ट्रेंड को लेकर चलते हैं, जो आवाम जिसको ज़्यादा पसंद करती हैं वो ट्रेंड हम ज़रूर फॉलो करते हैं। बहुत शुक्रिया नम, थैंक यू सो मच। तो चलिए अभी चलते हैं आगे। ओके अच्छा जी, अब हमारे साथ मौजूद हैं एक मेल डिज़ाइनर अकील अब्बास। तो उनसे जानते हैं कि उनकी कलेक्शन के बारे में उन्हीं से जानते हैं। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बताइएगा कि जो ग्रूम्स कलेक्शन आप लेकर आए हैं, आजकल जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, मतलब जो दुल्हनें थी उनकी तो फ्लक्चुएट होते रहते थे ट्रेंड्स, अब तो मेरे ख्याल से जो ग्रूम हैं उनके भी होते हैं। तो इसको मतलब आप किस तरह से अब प्रेजेंट कर रहे हैं? देखिए, लेडीज़ के लिए तो आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर्स काम कर रहे हैं पाकिस्तान में भी और हमारे मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों से। मेरा शुरू से यही पैशन था कि मैं जेंट्स के लिए और मेल्स के लिए डिज़ाइन करूं ड्रेसेस। तो मेरा ये तीसरा शो है, फैशन शो, जो इस्लामाबाद में हो रहा है। और मैंने कोशिश ये की है कि हर दफ़ा नए शो में, नए साल में नए डिज़ाइन मुतारफ़ करवाऊँ। और अभी भी आप ये मेरे ग्रूम्स की ड्रेसिंग्स और हम इसमें तमाम इवेंट्स के ड्रेसिंग डिज़ाइन कर रहे हैं, जिसमें मेहंदी, बारात और वलीमा होता है, हमारा जो ट्रेडिशंस हैं उसके लिहाज से माशाल्लाह नए चेहरे भी मुतारफ़ करवा रहे हैं, मॉडल्स के नए ट्रेंड्स भी मुतारफ़ करवा रहे हैं। और आप इंशाल्लाह अभी इनकी वॉक होनी है, उस पर देखेंगे कि नए से नए ड्रेसेस आपको मिलेंगे। अच्छा, एक बात ये है कि मतलब पाकिस्तान में जो है तो कल्चर बहुत डाइवर्स है ना, जैसे कि सिंध का अलग कल्चर है, केपी का अलग कल्चर है, इस हवाले से पंजाब का अलग है और चित्राल भी है बीच में। तो इस तरह हमारी जो डिफरेंट सूबे हैं उनका कल्चर डिफरेंट है। तो मतलब उनके लिए फिर आपके पास क्या वैरायटी है कि मतलब केपी का ग्रूम अलग से जो है तो पहनेगा, जाहिर सी बात है, अलग ड्रेसिंग करेगा, और पंजाब का अलग करेगा, तो उसके लिए मतलब आपके पास कोई वैरायटी है? देखिए, बिल्कुल होती है। कल्चर्स को हम देखते हैं, हमारे पास पख्तून और पंजाब और बलोच सारे क्लाइंट्स आते हैं जो चाहते हैं कि शादियों के इवेंट्स के लिहाज से ड्रेसेस तैयार किए जाएं। हमने अभी आपको मैं 1 बाय 1 जो है ड्रेसेस जो मैंने तैयार किए हैं उनमें मैं आपको इंट्रोडक्शन भी करवाऊंगा कि हमने कैसी कैसी मतलब ड्रेसिंग की है। आप यहाँ से शुरू करते हैं। ये हमारे मॉडल्स हैं। ये पंजाब के लिहाज से हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस है। ये पंजाब के लिहाज से हमारी डबल शेरवानी का ट्रेडिशनल ड्रेस है। इसमें बीड्स, कोरा, दबका एंड सिल्क की वेस्ट यूज़ हुई है। आजकल आपको पता है मुगलिया दौर के हिसाब से जैसे माला चलती थी, माला भी दूल्हे पहनते हैं, ये बहुत प्यारी लगती है। इनके साथ ये हैं माशाल्लाह, ये जो देखें आप, लेडीज़ में अक्सर वैरायटी ऑफ कलर्स देखते थे, हमने इसमें देखे ये मेहंदी के लिए इवेंट के लिए हमने रेडी किया, जिसमें हमने वैरायटीज़ ऑफ कलर्स दिए हैं ताकि आपकी ब्राइड के कलर्स जो हैं उनके साथ जेंट्स के जो है कलर्स हैं वो मैचिंग करें और खूबसूरत नज़र आएँ। ये जो नया डिज़ाइन आपको दिया है वाइट के साथ ब्लैक का कंट्रास्ट है, ये बलोच की नुमाइंदगी करेंगे। इसको बलोची पग इनको आप वॉक में देखेंगे, ये पहनेंगे साथ और वाइट और ब्लैक का कम्बिनेशन देंगे। ये हमारे मॉडल हैं, ये भी पंजाब के कल्चर के हिसाब से है। ब्लैक सीक्वेंस की वेलवेट पे हमने एम्ब्रॉयडरी दी है माला के साथ। ये मैरून टर्बन साथ पहनेंगे और इसके साथ ब्लैक कुर्ता पहनेंगे। ये
हमारे पख्तून भाई हैं और रहते इस्लामाबाद में हैं, लेकिन मैंने इनको इनकी पख्तून के हिसाब से मिरर वर्क दिया है। आप चेक करें, मिरर वर्क हमेशा से वो वेस्ट कोट्स वगैरह पे आता था, पख्तून का कल्चर था। हमने इसको शाल पे और कुर्ते पे ट्रेंड। एक क्वेश्चन है मेरा, अगर ये वजीरिस्तान पहन कर चले जाएं तो क्या चलेगा? वजीरिस्तान चलेगा, बल्कि इनका इस्तकबाल करेंगे, लेकिन तोपों के साथ। अच्छा ठीक है, आ जाते हैं हम। ये आपके न्यूली जो आजकल वेलवेट सीज़न इन आ गया है विंटर का, वेलवेट का प्रिंस कोट है। ये दूल्हे जो है वो वलीदे पे भी पहनना पसंद करते हैं और मेहंदी पे भी पहनना पसंद करते हैं। ये साथ हैं, इनका मैरून पे ब्लैक बीड्स का वर्क हुआ है और माशाल्लाह ये देखिए बहुत खूबसूरत इनका ड्रेस है। ब्लैक कम्बिनेशन का पगड़ी पहनेंगे और माला ब्लैक पहनेंगे और उसमें मैरून ही इनकी शॉल आएगी। ये ड्रेस ट्रेडिशनल है, जिसको आप पख्तून भी कह सकते हैं और ब्लोच ट्रेंड भी कह सकते हैं और पंजाब कल्चर भी कह सकते हैं। इसको मिक्स हमने बीड्स में मिरर वर्क में किया है। ये ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन मेहंदी के लिए है, लेकिन इसको अगर आप वाइट कलर या क्रीम या गोल्ड कलर में करवाएंगे तो ये बारात और वलीमे के लिए भी इन हो सकता है। ये छोटा सा मॉडल है हमारा, बहुत प्यारा सा। इसको भी हम चॉइल्स का भी करते हैं, कि अक्सर लोग सरबाला बनाते हैं दूल्हे के साथ अपने छोटे इतना छोटा सा शहबाला, मैंने कहा इतना छोटा सा शहबाला। सरबाले छोटे ही होते हैं, बड़े अच्छे नहीं लगते, बड़े दूल्हे बन जाते हैं फिर। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, तो हमने अभी देख ली है ग्रूम्स कलेक्शन, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही वैरायटी आपको मिलेगी। शादियों का सीज़न चल रहा है, आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू। थैंक यू। चलिए अभी आगे चलते हैं। अच्छा, अभी मुझे यहाँ पे एक छोटा सा दूल्हा नज़र आया है, तो मैंने सोचा उसके साथ भी बात कर लेते हैं कि भाई वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो इब्राहिम अली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा इब्राहिम, अभी से आपने मॉडलिंग शुरू कर दी है और इसके अलावा भी कुछ करते हैं, मतलब पढ़ाई शढ़ाई? जी पढ़ाई भी करते हैं, 5th क्लास में पढ़ता हूँ। उसके अलावा मेरा फेसबुक पे पेज है मूव्स टू न्यूज़ के नाम से, इसमें 2 लाख प्लस फॉलोवर हैं। इंस्टाग्राम में भी मेरा इसी नाम से, उसमें भी 1.5 लाख प्लस फॉलोवर हैं। उसके अलावा यूट्यूब पे मेरा पेज भी एवरीडे मिनट्स में मैं डेली व्लॉगिंग भी करता हूँ। अच्छा माशाल्लाह इब्राहिम इतनी सी उम्र में बहुत कुछ कर रहे हैं। तो ओके इब्राहिम, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। तो आगे क्या बनोगे? आगे अभी देखा नहीं है, सोचा नहीं है? सोचो ना। अच्छा एंकर, न्यूज़ एंकर। अच्छा इब्राहिम न्यूज़ एंकर बनना चाहते हैं, साथ में मॉडलिंग भी कर रहे हैं, तो आप भी इब्राहिम को जो है तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच। वेलकम। ओके चलो अब आगे चलते हैं। हमारे साथ अभी एक मेकअप आर्टिस्ट मौजूद है, मनोहा। उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ किस सिलसिले में मौजूद हैं। चलिए पूछते हैं। मैं यहाँ पर अपनी फ्रेंड अनम को, जो जिनका ब्रांड है मेलन कटोर, उनको सपोर्ट करने आई हूँ। उनके बहुत खूबसूरत कपड़े हैं, वेस्टर्न वेयर भी है, वो भी लॉन्च कर रही हैं। सेमी फॉर्मल्स, फॉर्मल्स, उनका इस्लामाबाद में मल्टी ब्रांड स्टोर भी है, जहाँ पे और भी बहुत सारे डिज़ाइनर्स हैं। सो आई वुड से कि उनको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें और उनके कपड़े बहुत अच्छे हैं, विज़िट करें उनके स्टूडियो में भी। माशाल्लाह, वैसे ऐसी दोस्त होनी चाहिए जो इतना खुल के सपोर्ट करे अपनी दोस्त को। अच्छा वैसे इसके अलावा मतलब अगर मेकअप के हवाले से मतलब बात करें, आपको काफ़ी जो है तो मतलब एक्सपीरियंस होगा मेकअप में भी। तो यहाँ पे जो मॉडल्स हैं वो उनके लिए जो मेकअप आर्टिस्ट आते हैं, आपको मतलब लगता है कि वो मोर देन सफिशेंट, यानी कि जो उनकी स्किल्स होती हैं वो होनी चाहिए? To be very honest, I just came back from the backstage and I think कि थोड़ा सा upskill कर देना चाहिए, क्योंकि makeup artist is just one, they're about 25 and looks change करना I think थोड़ा सा staff ज़्यादा होना चाहिए था। बाकी I think हर किसी का अपना career है, they're trying to do better and better every day, so it's good। बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने रेस किया है। और बीइंग समवन के जो मतलब कभी जिसने मेकअप किया हो किसी का, तो मुझे पता है कि ये बहुत ही मतलब मेहनत वाला काम है ना। तो ये मनोहा ने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया है कि इस तरह के जो शोज़ होते हैं उसमें एक मेकअप आर्टिस्ट से काम नहीं चलता, एटलीस्ट 3 तो होने ही चाहिए। तो इस बात पे मैं चाहूँगी कि जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं वो गौर करें। ओके थैंक यू सो मच। So much, take care। अल्लाह हाफिज़।